नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये हमें श्री रामकृष्ण कथामृत में मिलती है। कहानी का नाम है पक्षी और उसके घोंसले की कथा। जी। और हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे छोटी सी कहानी हमें मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जो हमारी आध्यात्मिक खोज है उसके बीच एक तालमेल, एक बैलेंस बनाने में मदद कर सकती है। हाँ बिल्कुल। खासकर उनके लिए जो ना बहुत व्यस्त रहते हैं पर फिर भी मन में एक शांति, एक गहरे अर्थ की तलाश में है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को जरा करीब से। जरूर जरूर। ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि जो हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए भी ईश्वर से जुड़ाव रखना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि जरूरी भी है। अच्छा, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। तो कहानी क्या है, संक्षेप में बताएंगे? हाँ, कहानी सीधी सी है। एक छोटा सा पक्षी है, पेड़ पर उसका घोंसला है, वही उसका घर है, आराम करने की जगह। लेकिन जब कभी तेज हवा चलती है या कोई बड़ा तूफान आता है, हाँ। तो वो पक्षी, वो होशियार है, वो फौरन अपना घोंसला छोड़ देता है और ऊंचे आसमान में उड़ जाता है। अच्छा, छोड़ देता है? हाँ, क्योंकि वो जानता है कि वो छोटा सा घोंसला उसे उस भयंकर तूफान से बचा नहीं पाएगा। और जैसे ही तूफान थम जाता है, मौसम साफ होता है, वो वापस आ जाता है अपने घोंसले में। वाह! तो श्री रामकृष्ण इसका क्या अर्थ बताते हैं? ये घोंसला, ये तूफान। हाँ, यहीं पर श्री रामकृष्ण एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं, ये घोंसला क्या है? ये है हमारा संसार, हमारा घर, हमारा परिवार, कामकाज, रिश्ते नाते, पैसा रुपया, ये सब कुछ। अच्छा, मतलब हमारी पूरी दुनियावी जिंदगी। बिल्कुल। और हमें इसमें रहना है, अपनी भूमिका निभानी है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ठीक है। और तूफान? तूफान है जीवन में आने वाले संकट, दुख, तकलीफें, कोई बड़ा नुकसान, बीमारी या कभी-कभी मन में उठने वाली एक तीव्र भावना जिसे हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य मतलब सब छोड़ देने की इच्छा। हाँ, या संसार से कुछ समय के लिए मन का उचाट हो जाना। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसे तूफान आए, दुख आए या वैराग्य का भाव उठे, तो उस पक्षी की तरह बनो। पक्षी की तरह? हाँ, अपने मन को संसारिक घोंसले की फिक्र से हटाओ, उसे ऊपर उठाओ और ईश्वर की शरण में ले जाओ, क्योंकि असली जो पक्का ठिकाना है वो ईश्वर ही है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है ना, संसार में रहो पर संसार को अपने मन में मत बसने दो। हाँ, सुना है। जैसे नाव पानी में रहे, हाँ, पर नाव में पानी ना आए। बिल्कुल वही बात। तो असली आश्रय, वो स्थायी शरण ईश्वर ही है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बिल्कुल। बस मुश्किल समय में अपना फोकस, अपना मानसिक आसरा बदल लेना है। सही पकड़ा। ये तो जो गृहस्थ लोग हैं, हम जैसे लोग जो परिवार और कामकाज में लगे हैं, उनके लिए तो बड़ी राहत की बात लगती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घर, परिवार, नौकरी, पैसा, ये सब जरूरी हैं, पर ये टेम्पररी हैं, अस्थाई ठिकाने हैं। स्थायी नहीं है। नहीं। जैसे तूफान आने पर घोंसला हिल जाता है, असुरक्षित हो जाता है, वैसे ही ये सांसारिक चीजें और सुख हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। सही बात है। और यहीं पर श्री रामकृष्ण भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर का नाम लो, उनका ध्यान करो, उनसे प्रेम करो। ये जो भक्ति है, ये नाम जप है, ध्यान है, यही वो पंख हैं। अच्छा, जो पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं। हाँ, यही भक्ति हमें तूफान के समय, मुश्किलों के समय, संसार की जो माया है, वो भ्रम जो हमें इन अस्थायी चीजों में पूरी तरह फंसा देता है, उससे ऊपर उठने की ताकत देती है। लेकिन ये कहना आसान है, करना शायद उतना नहीं। रोज की भाग दौड़ है, ऑफिस है, घर की परेशानियां हैं। इसमें भक्ति और ध्यान के लिए समय कैसे निकालें या मन कैसे लगाएं? क्या श्री रामकृष्ण इसका भी कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं? वो बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते थे। वो ये नहीं कहते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ। वो कहते थे, दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, थोड़ा समय निकालो, जरूर निकालो। अच्छा। ईश्वर का ध्यान करो या उनका नाम जपो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कुछ पल ही सही, बस नियम बना लो। अच्छा। और इसके साथ साथ सत्संग का बड़ा महत्व बताते थे। सत्संग? हाँ, ऐसे लोगों के साथ बैठना जिनके विचार अच्छे हों, आध्यात्मिक हों, या फिर धार्मिक किताबें पढ़ना, कथाएं सुनना, ये सब चीजें मन को मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे मन उस पक्षी जैसा हो जाता है। रहता घोंसले में है पर हाँ, रहता संसार में है। हाँ। पर उसे पता होता है कि उसका असली ठिकाना कहीं और है, और जरूरत पड़ने पर वो उड़ान भर सकता है।
ये जो वैराग्य की बात की थी ना हमने, हाँ। उसका मतलब सबको छोड़ना नहीं है। उसका असली मतलब है अनासक्त होकर जीना, मतलब चीजों से चिपकना नहीं, डिटैचमेंट। अच्छा, डिटैचमेंट, ये तकनीकी शब्द हुआ है ना, अनासक्ति। जी, अनासक्ति मतलब इस्तेमाल करो, जिम्मेदारी निभाओ, पर मन से चिपको मत। तो सार ये निकल रहा है कि हमें अपने सारे काम करने हैं, परिवार देखना है, नौकरी करनी है, लेकिन दिल का, मन का एक कोना हमेशा ईश्वर के लिए रखना है। एक तरह का मेंटल बैलेंस साधना है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। अच्छा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक तकनीक भी है, साइकोलॉजिकल टूल है। ये हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, हम अंदर से कैसे शांत रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ये निर्भरता बाहरी चीजों पर कम करके ईश्वर पर, या कहें अपने अंदर की शक्ति पर, अपने उच्चतर स्वरूप पर बढ़ाने की बात है। इससे हमें एक तरह की, क्या कहते हैं, रेजिलियंस मिलती है। लचीलापन। हाँ, लचीलापन मतलब बाहरी दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी एक अंदरूनी शांति, एक मजबूती बनाए रखना मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। यही श्री राम कृष्ण सिखाना चाहते थे इस छोटी सी कहानी से। गहरा है। हम्म और ये बातचीत एक सवाल मन में छोड़ जाती है सोचने के लिए, कि जैसे कहानी में पक्षी के लिए तूफान आता है, वैसे ही हमारे जीवन में वो कौन सी तूफानी परिस्थितियां आती हैं, वो कौन से मोड़ आते हैं जो शायद हमें ये मौका देते हैं कि हम अपनी सांसारिक चीजों से, अपनी आसक्तियों से थोड़ा ऊपर उठें और अपने असली, अपने स्थायी आश्रय को याद करें। हो सकता है उन्हीं मुश्किल पलों में हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर छुपा हो। बहुत अच्छी बात कही आपने, विचार करने लायक है ये। तो आज की ये बातचीत यहीं तक रखते हैं।